लाइफ का कि यार ये एलिमनी क्यों लेते हैं लोग, क्योंकि एलिमनी मुझे समझ ही नहीं आती है। मुझे ऐसा लगता है वो नहीं है हमारा हक। कि मैंने 5 करोड़ एलिमनी मांगी है। सॉरी टू से आप लोग खुद अपनी लाइफ का A to Z सोशल मीडिया पर दिखाते हो, सो इट्स नॉर्मल पीपल टू इंटरेस्टेड इन योर लाइफ। आप लोग लोगों से क्या उम्मीद रखते हो? लाइक सब्सक्राइब करिए बट कुछ सवाल ना करें, दिस इज स्टूपिड। Nobody is interfering. Stop being a public figure and people will stop asking. You are facing problems, I understand it, but you people want to earn money by sending your personal life and you also want that people should not say anything. Your intention is that the viewers should watch quietly. इसमें भी व्यूज चाहिए, सीधा सीधा बोलो ना, डिवोर्स हो रहा है, नहीं हो रहा है या नहीं बताना है। ये सब बकवास करके हिपोक्रेसी क्यों? आप भी लाइक कमेंट्स के लिए कर रहे हो। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टोरी ट्रूथ। हमने इसके ऊपर पहले भी एक वीडियो बनाया हुआ है और अभी आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि माही ने जो एलिमनी के ऊपर एक कमेंट पास किया था और एक वीडियो बनाया था, आज वही वीडियो लोग उनके ऊपर क्वेश्चन उठा रहे हैं और ये पूछ रहे हैं कि आपने आखिर एलिमनी ली थी या नहीं ली थी, क्योंकि माही का बहुत ही रूड बिहेवियर इसके बाद दिखाई दे रहा है। आज हम सभी पैटर्न्स को ब्रेक डाउन करेंगे और पूरे टाइमलाइन को समझेंगे। सो लेट्स डाइव इनटू इट। तो कल हम लोगों ने इसके बारे में बात करी थी कि इन दोनों के सेपरेशन के रूमर्स पहले से ही आ रहे थे, लेकिन उस समय माही जिस तरीके से कमेंट्स में रिएक्ट कर रही थी तो ऐसा लग रहा था कि शायद ये बातें एग्जैजरेट हो रही हैं, ये पूरी तरीके से सच नहीं है। लेकिन अब सिचुएशन अलग हो चुकी है क्योंकि ऑफिशियल स्टेटमेंट दोनों की तरफ से आ चुका है और इसी के साथ जय के पुराने कॉन्ट्रोवर्सीज, खासकर वो लेम रशियन जोक्स वाला इंसिडेंट फिर से स्पॉटलाइट में आ गया। साथ ही माही के रिएक्शंस भी डिस्कशन का हिस्सा बन गए थे। आज हम इन सब के ऊपर कामली और लॉजिकली बात करेंगे। सबसे पहले ऑफिशियल स्टेटमेंट की बात करते हैं। तो जे और माही दोनों वेल नोन टीवी एक्टर्स हैं और उनके 3 बच्चे हैं। उनकी एक बायोलॉजिकल डॉटर है तारा और 2 फोस्टर किड्स है खुशी और राजवी। अपनी जॉइंट स्टेटमेंट में उन्होंने साफ लिखा था कि उन्होंने लाइफ की इस जर्नी में अलग अलग रास्ते चुनने का फैसला लिया है, लेकिन एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट, सपोर्ट और फ्रेंडशिप हमेशा बनी रहेगी। उन्होंने ये भी क्लियरली कहा कि वो डिसीजन में कोई भी विलन नहीं चाहते क्योंकि वो नेगेटिव नहीं होना चाहते और ये फैसला पीस, सैनिटी और बच्चों की वेल बीइंग को देखकर ध्यान में रखकर लिया गया है। यानी ओवरऑल टोन बहुत मैच्योर और सॉर्टेड दिखाई देता है। लेकिन इसी बीच कुछ क्लिप्स वायरल होने लगे जिसमें ये एंगल बिल्ड किया जा रहा था कि जय किसी मिस्ट्री गर्ल के साथ है और वही उनकी न्यू गर्लफ्रेंड है। सच ये कि इन क्लिप्स का कोई सॉलिड बेस नहीं था और इससे पहले जय की एक और वीडियो और एक और पिक्चर वायरल हुई थी जिसके अंदर बोला जा रहा है कि वो कोई 16 ईयर गर्ल थी जिसको वो डेट कर रहे हैं। जिसने भी जय को बिग बॉस में देखा है वो जानता है कि जिस लड़की को लेकर स्पेकुलेशन हो रही थी वो जय की ओल्ड फ्रेंड है जिसे वो भाई बहन की तरह ट्रीट करता है। शो के बाद भी वो बॉन्ड वैसा ही रहा, तो ये जबरदस्ती नैरेटिव पुश किया जा रहा था। अब आते हैं माही की रिएक्शंस पर। ऑफिशियल स्टेटमेंट के बाद माही ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज में कुछ कोट्स डाले थे। मीडिया पेजेस ने उन स्टोरीज के स्क्रीनशॉट्स उठाकर बिना कॉन्टेक्स्ट के ये कहना शुरू कर दिया कि जय के लिए इनडायरेक्ट डिक्स है। इस पर माही ने साफ और काफी शार्प रिस्पॉन्स दिया था। माई स्टोरीज आर नॉट फॉर जय, स्टॉप मेकिंग इट डर्टी जस्ट लाइक योर जर्नलिज्म। उन्होंने इसके बाद एक और स्टोरी डाली जिसमें उन्होंने मीडिया को कॉल आउट करते हुए लिखा था कि लोगों की हालत इतनी खराब हो गई है कि अब पैंटीज तक के वीडियो पोस्ट किए जा रहे हैं। ये क्लियरली माही बहुत अपसेट और इरिटेट दिख रही थी। अब बात करते हैं उस कंट्रोवर्सी की जिसने जय की इमेज को जेन्युइनली डैमेज किया है, रशियन जोक्स वाला व्लॉग। जय अपने दोस्त के साथ ट्रिप कर रहे थे और वो दोस्त और कोई नहीं अमर था और उसकी गर्लफ्रेंड मिया, और ये कपल उनको वहीं पे मिला था। अगले दिन वही लोग फिर उनको वहीं पे मिले और वो घूमने लगे। जय पूरे टाइम व्लॉग कर रहे थे। उसी टाइम व्लॉग में उन्होंने रिपीटेडली रशियन जोक्स, मिया खलीफा रेफरेंस और धंधे वाले जैसे वर्ड्स को कैजुअली यूज किया, वो भी मजाक के नाम पर। यहाँ इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये क्लिप्स आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं थी, ये पूरे व्लॉग का हिस्सा था। आज भी इंस्टाग्राम पर रील्स के फॉर्म में अवेलेबल है। इसी रील के नीचे माही ने भी कमेंट किया था। ये कमेंट जानबूझकर एडिट करके जय की इमेज खराब करने के लिए डाला गया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर ये सिर्फ एडिट्स क्लिप थे तो जय ने वो पूरा व्लॉग इंटरनेट से डिलीट क्यों किया था? अगर कंटेंट जेन्युइनली हार्मलेस होता तो उसे हटाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। सच ये कि ब्लॉग में ऐसे रेफरेंसेस की कोई जरूरत ही नहीं थी। सामने वाले लेडी डबल मीनिंग जोक्स नहीं कर रही थी, फिर भी जय बार बार उन शब्दों को रिपीट कर रहे थे। कई बार लोग कूल दिखने के चक्कर में ओवर कंपनसेट कर देते हैं और यही हुआ। आयरनी ये है कि जय खुद बिग बॉस एपिसोड्स पर लोगों के बिहेवियर को जज करते थे, स्टोरीज डालकर ओपिनियंस देते थे और जब ऑडियंस उनके कंटेंट पर रिएक्ट करती थी तो वो सडनली उसको जोक्स, जस्ट अ लेम जोक ऐसे बोलते थे। अब यहीं से माही का
डिनाइल टाइप रिएक्शन प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ऐसा लगा कि जैसे एटीट्यूड हो, उसने बोल दिया तो क्या हुआ, तुम लोग रिएक्ट क्यों कर रहे हो। सिमिलर पैटर्न हमें माही के पुराने वीडियोस में भी दिखता है। कुछ महीने पहले उन्होंने सेपरेशन रूमर्स के बीच एक इमोशनल वीडियो डाला था और सैड बैकग्राउंड उसमें ऐड किया था, जिसमें उन्होंने एलिमनी के ऊपर अपने व्यूज रखे थे। उन्होंने कहा कि एलिमनी का कॉन्सेप्ट ना मुझे समझ ही नहीं आता है, क्योंकि अगर आदमी ने पैसा कमाया है तो उस औरत का कोई हिस्सा नहीं होता है उसके अंदर। उसके हिसाब से एलिमनी सिर्फ उस औरतों को मिलनी चाहिए जो कंप्लीटली हाउसवाइफ है, जो केपेबल नहीं है कि वो बाहर जाके पैसा कमा सके। यहीं पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ये हाफ नॉलेज और फ्लॉड नैरेटिव है। एलिमनी जेंडर बेस्ड नहीं होता है। हस्बैंड भी वाइफ से एलिमनी मांग सकते हैं अगर वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, और अगर वाइफ ज़्यादा कमाती है और लाइफस्टाइल मेंटेन करती है तो हाउस हस्बैंड्स भी मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं। ये लॉ है, ओपिनियन नहीं है। कमेंट करना बहुत ही गलत है, स्पेशली जब आपके पास इस चीज़ के बारे में पूरी नॉलेज भी नहीं हो। अगर आपके पास सोशल मीडिया है तो आप ऐसे नैरेटिव नहीं बोल सकते हो, क्योंकि वो आपके ऊपर अपोजिट रिएक्शन देता है। और इस जनरेशन में अगर आप ऐसी बातें बोल रहे हो तो आप बहुत ही ज़्यादा अलग ही पिछड़े हुए लोगों में दिखाई देते हो। अर्लियर जनरेशन से ज़्यादातर केसेस ऐसे थे जहाँ पर हस्बैंड कमाता था और वाइफ डिपेंडेंट होती थी, क्योंकि गर्ल्स को एजुकेशन नहीं मिलती थी, जल्दी शादी हो जाती थी, उनके पास करियर ऑप्शन नहीं होते थे। इसलिए पुराने केसेस में एलिमनी ज़्यादातर मैन से वुमेन को जाती थी। लेकिन आज सिनेरियो पूरी तरीके से बदल चुका है। आज की जनरेशन में लड़कियाँ भी पढ़ती हैं, आज अपने पैरों पर खड़ी भी होती है और आज कमाती भी हैं। आज कपल्स में दोनों वर्क करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करते हैं, और कई केसेस में तो वाइफ ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाती है। फ्यूचर में ऐसे एग्जाम्पल्स और बढ़ेंगे जहाँ मेंटेनेंस वाइफ पे करेगी। इसलिए जब आप कहते हो ना किसी के कमाए हुए पैसे पर औरत का कोई हक नहीं है, तो आप अननोइंगली गलत इन्फॉर्मेशन फैला रहे होते हो। प्रॉब्लम एलिमनी से नहीं होती है, प्रॉब्लम इनकम्प्लीट नैरेटिव से होती है, हाफ इन्फॉर्मेशन से होती है। सेम डिफेंसिव बिहेवियर हमें तब भी देखने को मिला जब लोगों ने माही को पोलाइटली सजेस्ट किया था कि बच्चों की डेली एक्टिविटीज, लोकेशंस, रूटीन इंटरनेट पर डालना रिस्की हो सकता है। इंटरनेट क्रीप से भरा होता है और कोई किडनैपिंग केसेस ऐसे सामने आए हैं जहाँ पे क्रिमिनल्स ने पेरेंट्स के इंस्टाग्राम पोस्ट से बच्चों को रूटीन ट्रैक किया है। और ये कोई नई बात नहीं, ये पैटर्न बहुत पहले से चल रहा है। लेकिन यहाँ भी माही ने कंसर्न को अटैक समझ लिया। लाइक वो हर चीज़ को अपोजिट ही लेती थी। इशू क्रिटिसिज्म का नहीं था, इशू परसेप्शन का था। इवन उनके लव स्टोरी में भी सीक्रेसी रही है। शादी के बाद उन्होंने लंबे समय तक मैरिज को हाइड करी थी। इंडस्ट्री में स्पेकुलेशन ये था कि सिंगल एक्टर्स को ज्यादा प्रेफरेंस मिलती और जय अपने अलग ही इमेज को मेंटेन करते जा रहे थे। माही उस टाइम 29 साल की थी और 30 से पहले शादी करना चाहती थी, लेकिन जय 26 साल के थे। लेकिन शादी तो हुई थी पर सर्कल में डिस्क्लोज करने ही नहीं दिया था। सो ओवरऑल पैटर्न ये दिखता है कि जब भी वैलिड क्रिटिसिज्म आता है, चाहे वो जय के बिहेवियर पर हो, चाहे पेरेंटिंग कंसर्न पर, चाहे रिस्पॉन्स डैनियल हो, डिफेंसिवनेस का होता ही है। इस वीडियो का पॉइंट ये नहीं है कि माही और जय को विलन बना दिया जाए। पॉइंट ये कि जब आप पब्लिक फिगर होते हो, कंटेंट डालते हो, ओपिनियन शेयर करते हो, तो रिएक्शंस भी आते हैं। हाफ इन्फॉर्मेशन, इमोशनल म्यूजिक और राइट टोन से रियलिटी चेंज नहीं होती है। पीस चूज करना अच्छी बात है, बट अकाउंटेबिलिटी अवॉइड करना अच्छी बात नहीं होती है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आपको क्या लगता है कि जो माही का रिएक्शन है क्या वो सही है, और जो माही का बिहेवियर वो इतना रूड क्यों दिख रहा है, और उनका ये पैटर्न सिर्फ और सिर्फ एक नैरेटिव सेट करने को लेकर है, या फिर वो सच में कुछ अलग ही दिखाना चाहती है। सो व्हाट डू थिंक अबाउट इट, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और मिलते जल्दी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल।